मैं क्लास में आके बैठा, दीदी मुरली शुरू करने जा रही थी तो इन्होंने माइक चेक किया, माइक काम नहीं कर रहा था। तो मेरे अंदर से बात आई कि बात बन गई। मैं सोच रहा था क्या सुनाऊं, तो एक अनुभव याद आ गया माइक का, तो वही सुना देता हूं। बाबा के साथ के अनुभव बहुत है मेरे। एक बार क्या हुआ कि सेंट्रल स्कूल रोहतक के प्रिंसिपल ने मुझे इनवाइट किया लेक्चर के लिए। तो मैं सुबह जाने को तैयार हुआ, उसमें हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही और मुझे जुकाम लग गया। आंखों में, नाक में पानी गिर रहा, चीख आ रही, चीख पे चीख आ रही। मेरी युगल कहने लगी प्रिंसिपल साहब को फोन कर दो कि तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा नहीं, बात हो चुकी है और मैं जाऊंगा जरूर, आगे बाबा जाने। ये कह के और मैं गाड़ी उठा के चल दिया। प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में पहुंचता हूँ, छींकें आई 3-4 तड़ातड़ तड़ातड़। मैंने प्रिंसिपल साहब को कहा बाथरूम बताओ, बोले ये रहा। ओके, साफ हो गया। फिर प्रिंसिपल साहब बोले चाय मार लो, फिर चलो। प्रार्थना हो चुकी थी। सेंट्रल स्कूल 1100 की स्ट्रेंथ, 6ठी से 12वीं तक बच्चे, 30-40 टीचर्स। स्टेज पर पहुंच गए, माइक काम नहीं कर रहा वहां। स्टेज सेक्रेटरी मैडम बहन थी, तो उन्होंने कोशिश की काफी, वो काम नहीं कर रहा। तो दूर दूर तक बैठे थे, आवाज नहीं सुन पा रही थी ज्यादा। मैंने बाबा को कहा बाबा मेरा तबीयत भी ऐसी नहीं है, गला भी कुछ खराब है, कैसे बात बनेगी। एनीवे उन्होंने मुझे इनवाइट कर लिया, ये डॉक्टर राणा भी आपको। तो मैं स्टेज पर पहुंच गया, माइक के सामने लेक्चर स्टैंड था, और जो मैंने बोलना शुरू किया माइक ने काम करना शुरू कर दिया। और बड़ी बात, लेक्चर पूरा हो गया, मेडिटेशन भी सिखा दिया बच्चों को। 1 घंटा लग गया पूरा। फिर मैंने थैंक्स करके और वापस प्रिंसिपल साहब पहुंचे मेरा थैंक्स करने को। जो प्रिंसिपल साहब ने बोलना शुरू किया, माइक बंद। तो स्टेज सेक्रेटरी थी, वो कहने लगी सर आप में तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, इतना कमाल तो देखा नहीं हमें, बस सब ऊपर वाला करता है। एक और अनुभव बाबा के साथ का सुनाने को मन करता है। एक बार टीचर्स ट्रेनिंग चल रही थी, पीटीआई टीचर्स की ट्रेनिंग चल रही थी रोहतक में। सारे हरियाणा के पीटीआई टीचर्स, लगभग 100 टीचर्स। तो ट्रेनिंग चल रही, वहाँ का डायरेक्टर एक प्रिंसिपल थे दैया साहब, मुझे बुलाया नहीं उन्होंने, जबकि उनके स्कूल में मैंने लेक्चर भी किया था। तो मैंने खुद फ़ोन मिलाया, दयाभिमान छोड़ के खुद फ़ोन मिलाया कि दैया साहब आप डायरेक्टर हो, कोऑर्डिनेटर हो, और आपने पता है मैं इस तरह के लेक्चर करता हूँ, आपने इनवाइट नहीं किया मुझे। कहने लगा डॉक्टर साहब कैसे इनवाइट करूँ, बड़े शरारती टीचर, बल्कि और कटु शब्द यूज़ किया, बड़े बदमाश टीचर इकट्ठे हुए हैं। पीटीआई टीचर से मेरी नहीं सुनते, जबकि मैंने इनकी रिपोर्ट लिखनी है, आपकी कभी ये बेइज्जती ना कर दें, ये समझ के मैंने आपको नहीं बुलाया। मगर आप चिंता मत करो, हम बदमाशों को ही ठीक करते हैं। ये शब्द निकल गया मेरे मुंह से। ऐसे शब्द मैं यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन वो निकल गया उस मौके पर। बोला ठीक है आ जाओ सुबह 10 बजे। तो मैं 10 बजे पहुँच गया। तो आगे टीचर बहनें बैठी, पीछे टीचर भाई बैठे। जो मैं और प्रिंसिपल साहब
स्टेज पर पहुंचे तो टीचर बहनें तो खड़ी हो गई और टीचर भाई खड़े नहीं हुए, वो बैठे ही रह गए। और बैठे भी कैसे थे, जैसे कैंटीन में बैठते हैं ना, टेबल के चारों तरफ, स्टेज की तरफ कुछ एक की बैक थी और ऐसे बैठे बातें मार रहे जैसे कोई आया ही नहीं। तो प्रिंसिपल साहब ने एड्रेस किया, मेरा इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन प्रिंसिपल साहब की ये हिम्मत नहीं कि टीचर्स को ये कह दे भाई सीधा होके बैठो, कैसे बैठे हो तुम। कुछ नहीं कहा प्रिंसिपल साहब ने। अब आप भी समझ सकते हो कितनी सीरियस सिचुएशन थी। ओके, मैंने बाबा को याद करके मैंने बाबा को कहा, बाबा 1.5-2 मिनट के अंदर ही इनकी कमर सीधी हो जानी चाहिए। मैं बाबा को ये कह के और मैंने लेक्चर शुरू कर दिया। बाबा ने टॉपिक भी बड़ा अच्छा दिलाया था क्योंकि ऑडियंस को देख के टॉपिक बाबा देता है, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग। ये टॉपिक मैंने बाबा को बात कह के शुरू कर दिया। तो कमाल की बात हुई कि 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर ही सभी ने अपनी कमर सीधी स्टेज की तरफ मुंह कर लिया, बड़ी शांति से सुनने लग गए। और यहाँ तक कि इंटरेक्शन बड़ा अच्छा हुआ, बीच बीच में क्वेश्चंस भी किए, टीचर बहनों ने ज़्यादा किए, भाइयों ने कुछ कम, लेकिन दे पार्टिसिपेटेड। तो 1.25 घंटा प्रोग्राम चला, मेडिटेशन भी उनको सिखाया। तो प्रोग्राम हो गया, फिर स्टेज से निकल के चले। प्रिंसिपल साहब का पहला ही ये शब्द था कि आज तो चमत्कार हो गया। मगर नहीं, ऐसी बात नहीं, आज तो चमत्कार हो गया, मैं ऐसा सोच नहीं सकता था। फिर मैंने कहा भाई चमत्कारी तो ऊपर बैठा है, मैं क्या चमत्कार करूँगा। तो फिर चाय के लिए मैंने कहा चाय तो नहीं, चाय जरूर पिलानी है। ओके, इतने प्रेम से फिर चाय ऑफर हो रही है। तो बाबा ने मुझे अलाउ भी कर रखा था। मैंने संदेशी बहन से पूछा था एक बार कि दीदी पूछ के आना कि स्कूल में सेवा पर जाता हूँ तो वहाँ टीचर्स प्रिंसिपल प्रेस करते चाय के लिए बड़े प्यार से चाय, और वैसे अंदर से मेरा भी मन करता है, थोड़ी सी थकावट सी भी हो जाती है। तो इस हालत में क्या करना चाहिए? तो संदेशी बहन को जवाब बाबा ने दिया कि ये बच्चा चाय पी सकता है वाइब्रेशन देके, वाइब्रेशन देते हुए सबके सामने वाइब्रेशन देके फिर चाय ले सकता है। तो फिर वो तरीका अपना के चाय पी और टीचर और बैठ के डिस्कशन हुई ज्ञान की, शायद बाबा ने इसलिए परमिशन दी होगी। तो 4 ज्ञानामृत के मेंबर भी बन गए। तो ऐसे सेवा से सेवा बाबा बढ़ाता है, बाबा साथ हो लेता है। और जो सेंट्रल स्कूल की बात कर रहा हूँ, वहाँ भी 3-4 मेंबर बन गए थे ज्ञानामृत के। एक तो लाइब्रेरी में लगवा लिया था उन्होंने, और प्रिंसिपल साहब खुद बाबा के बच्चे बन गए। तो इस पर ताली बजा सकते हैं। हाँ, वहाँ 3-4 लेक्चर करवाए मैंने। एक बार टीचर्स की भी मीटिंग थी, तब भी एक लेक्चर किया था। तो ऐसे बाबा साथ हो लेता है जब हम बाबा पर भरोसा करके चलते हैं। जैसे सेंट्रल स्कूल में गया तो मैंने पहले कहा कि आगे बाबा जाने। अब बाबा तो सुनता है, तो बाबा ने सारा कुछ प्रबंध कर दिया। लेक्चर के दौरान एक भी छींक नहीं आई, नाक में कोई परेशानी नहीं, सब ओके। ऐसा बढ़िया लेक्चर। फिर उन्होंने भी कॉफ़ी, चाय के लिए मैंने मना किया, बोला अच्छा बैठो दोगे, वहाँ बैठेंगे। तो चुपके से कॉफ़ी मंगवा ली, मगर मैंने तो मना किया था, बोला आपने चाय के लिए मना किया था, कॉफ़ी के लिए नहीं, कॉफ़ी पियो। तो
ज़रूरत भी थी, जुकाम था, कॉफ़ी पी और ऐसे ज्ञान पर डिस्कशन, ऐसे काफ़ी अच्छे अनुभव हुए हैं बाबा के साथ के। तो संकल्प की सिद्धि अभी 1-2 दिन पहले मुरली में था ना, संकल्प की सिद्धि है, रूहानी उड़ान में रह करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, संकल्प की सिद्धि। तो आत्मा में टिक के बाबा की याद में हम किसी भी संकल्प को पूरा कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे अनुभव। पहले भी मैं आया था यहाँ 6-7 साल पहले। तो कितने भाई बहन मुझे जानते हैं, हाथ उठाएंगे एक बार? एक भाई साहब ये बैठे हैं, 2 ही जानते हैं। अच्छा, तो अच्छा मैं प्रश्न करना चाहूँगा, ये पीछे भी किया होगा, मैंने एक चैनल भी अपना चला रखा है, उसमें एक आज की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन, ये हम 5 मिनट में ही सारी मुरली का मक्खन सब्जेक्ट वाइज, बाबा कहते हैं 4 सब्जेक्टों में फुल मार्क्स चाहिए पास विद और ऑनर होने के लिए। अब बाबा की मुरली में 4 सब्जेक्टों का ज्ञान मिला जुला होता है। एक सब्जेक्ट की बात पहले कह दी, उसी सब्जेक्ट की बात आखिर में जाके कह दी ऐसे। तो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग 4 सब्जेक्ट का ज्ञान, योग, धारणा, सेवा पर बाबा ने क्या क्या कहा, वो 5 मिनट का मटेरियल हम तैयार करके पेश करते हैं। आप देख सकते हो, राजयोगी BK डॉक्टर अजीत राणा के नाम से चैनल है, तो वो चल रहा है। सुदर्शन चक्र पर मैंने डाले हैं 2-3 वीडियो, आप देख सकते हो। अच्छा, कितने भाई बहन हैं जो रोजाना 8 बार सुदर्शन चक्र फिराते हैं? 8 बार सुदर्शन चक्र फिराने वाले या 8 बार से ज्यादा फिराने वाले भाई बहने हाथ खड़े करें। एक भी नहीं है, लेकिन बहुत सच्चे बाबा के बच्चे हैं। इसी बात पर ताली बजा दो एक बार। मैंने एक वीडियो डाला है कि सुदर्शन चक्र को हल्के में लेना पड़ सकता है भारी। सुदर्शन चक्र विष्णु चतुर्भुज के एक हाथ में दिखा रखा है, वो भी इसका राइट अपर हैंड है। चारों हाथों में ज्ञान के अलंकार दे रखे हैं। अकेला सुदर्शन चक्र हमारे टोटल पुरुषार्थ का 1/4 भाग 25% लिए बैठा है। इसको इसके हल्के में लेना गलत है। दादी रतन मोहिनी जी ने कुछ दिन पहले सभी सेंटर्स को एक लेटर सर्कुलेट किया था, जिसमें कहा था कि हर घंटा 1 सुदर्शन चक्र जरूर घुमा जाए। तो कितने हो गए? 24 घंटे में 24 बार सुदर्शन चक्र घूमना चाहिए। बाबा की श्रीमत है ये। बाबा ने मुझे ये बोल के बताया कि 24 बार सुदर्शन चक्र घुमाओ। कैसे? 1 मिनट का अनुभव। पता है टाइम आपके पास कम होगा, छुट्टी का दिन नहीं है। तो 13 मार्च 1911 की बात है। रात को 9 बजे खाना खाने के बाद मैं बाबा से रोजाना रू रिहान करता, आप भी करते हैं, कर्मों का हिसाब दे रहा था। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा आज 13 तारीख है, इसलिए आज से मैं 13 हो गया हूं। और इस बात का सबूत ये है कि आज तक मैं अभी रोजाना 12 बार सुदर्शन चक्र घुमाता था। आज से मैं 13 सुदर्शन चक्र घुमाऊंगा। 1 सुदर्शन चक्र इस बात का प्रमाण कि मैं 13 हो गया हूं। ओके। फिर आगे बात चलाते हुए बाबा से मैंने कहा, बाबा आप मेरे से बहुत प्यार करते हो,
कितने साक्षात्कार कराया आपने मेरे को, सूक्ष्म शरीर का साक्षात्कार कराया, लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराया, आत्मा ज्योति का साक्षात्कार कराया। तो आप तो मेरे से बहुत प्यार करते हो बाबा, कमाल है आपकी तो। अब मैं भी आपसे प्यार करता हूं या नहीं करता हूं, मैं इस बात का प्रमाण देना चाहता हूं कि मैं भी आपसे प्यार करता हूं बाबा। और इस बात का प्रमाण मैं ये देना चाहता हूं कि आज के बाद स्वदर्शन चक्र अब मैं 13 नहीं 14 घुमाऊंगा। एक स्वदर्शन चक्र इस बात का सबूत, प्रमाण कि मैं आपसे प्यार करता हूं। बाबा सुन रहा सारी बातें, ऐसे ऐसे आत्मा में टेक के बाबा से याद करो, बाबा ना सुने, हो सकता है, लेकिन बात इससे आगे बढ़ गई। कमाल कर दिया बाबा ने उस दिन तो। जो मैंने कहा कि बाबा आज से मैं 13 नहीं 14 स्वदर्शन चक्र घुमाऊंगा, तुरंत आवाज आई कि बच्चे 14 नहीं 24 स्वदर्शन चक्र। मैंने कहा 24 बाबा? हाँ बच्चे। अब इतना आवाज दे के बाबा चला गया तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि बाबा मेरे से बात करके गया है और 24 स्वदर्शन चक्र की कह गया। अब मैं तो एक एक बढ़ रहा था, 12 से 13 घुमाना भी मुश्किल था, फिर 14 बाबा ने सीधा ही टिका दिया 24 बार स्वदर्शन चक्र घुमाने। तो ठीक है बाबा, 24 स्वदर्शन चक्र 1 साल घुमाए मैंने। अब टाइम की तो बाबा ने बताया नहीं था। 1 साल मैंने डेली 24 स्वदर्शन चक्र घुमाए। अनुभव बड़े अनूठे कमाल के। 1 साल बाद फिर बाबा से इशारा लेके कि अब 10 कर दो और ऐसे योग पर ज़्यादा ध्यान करो। तो अभी ये लेटर भी सर्कुलेट हुआ है, दादी जी ने, बाबा ने करवाया है। दादी जी तो करे, अकेली नहीं करेगी, बाबा ने करवाया है। तो 24 बार स्वदर्शन चक्र घुमाने को मम्मा डे के बाद अब फिर से मैं डेली 24 बार स्वदर्शन चक्र घुमा रहा हूँ। तो 24 बार घुमा रहा हूँ। तो बाबा की श्रीमत है ये, बाबा खुद कह के गया है ना, बाबा बोल के गया है। उससे 2 बातें सिद्ध हो रही है। एक तो हम कहानियों में सुनते आते थे ना कि आकाशवाणी होती है ऐसे ऐसे। आकाश में कोई वाणी नहीं होती, आवाज तो इस बाजे से निकलेगी ना। परमात्म शक्ति प्रवेश करके बोल के जाती है ऐसी बातें। कंस को आकाशवाणी हुई, फलाने को आकाशवाणी हुई, तो आकाश में कोई वाणी ना होती, वो शक्ति प्रवेश करके बोलती है और वो बोल गूंजती है जैसे आकाश में बात कोई कह रहा है, ऐसे लगती है। एक जब हम परमात्मा से इस तरह की बातें करते हैं तो अब मैं चाहूँगा कि आप कम से कम 8 बार स्वदर्शन चक्र, जब मैं 24 बार घुमा सकता हूँ तो 8 बार स्वदर्शन चक्र घुमाना तो बाबा की एसेंशियल कंडीशन है ये, पास होने की, पास विद ऑनर होने के नहीं, पास होने की कंडीशन है। तो कितने भाई बहनें जो आज संकल्प ले सकते हैं, ले रहे हैं कि हाँ आज से मुझे 8 बार स्वदर्शन चक्र घुमाने हैं? हाथ खड़ा करें ऐसे भाई बहनें। वेरी गुड, वेरी गुड। एक भाई तो दोनों हाथ खड़े कर रहा है, ताली बजाओ, थैंक यू। बाबा आपको देख रहा है और इससे बहुत ज़्यादा फायदे, टाइम कम है नहीं तो मैं बता देता मुझे कितने फायदे हुए इससे। इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा का धन्यवाद, थैंक यू।